नाश और पकड़ की तरफ ही अतः इस देह और आयु के प्रति ममत्व छोड़ते हुए शाश्वत पद मिलने की चाह रखते हुए इस फूटी कौड़ी के समान, क्या क्या शरीर जो है ये फूटी कौड़ी के समान है। कौड़ी कह रहे हैं दो कौड़ी का नहीं, दो में से भी एक, और एक भी नहीं, और एक भी फूटी। आप समझ लो, आप हम जब किसी के लिए बहुत अल्प मूल्य का है या इसकी कोई कीमत नहीं है ऐसा बताने के लिए दो कौड़ी का शब्द का प्रयोग, इसकी कोई कीमत नहीं, दो कौड़ी का है, तो दो कौड़ी का है, ये तो कह रहे हैं दो छोड़ करके एक नहीं, और एक भी नहीं, एक भी फूटी कौड़ी, किसी मतलब का नहीं है। माने इस तन की और आयु की दशा इतनी खराब है, और फिर भी इसको त्याग करके यदि ये दुर्लभ संयम आदि को अंगीकार न करे तो समझ लीजिए आप फूटी कौड़ी के बदले चिंतामणि गंवा रहा है। फूटी कौड़ी प्राप्त करके चिंतामणि रत्न दे रहा है, लुटा रहा है। और यहाँ ये कह रहे हैं कि फूटी कौड़ी को तो फेंक और चिंतामणि रत्न ले ले। ये कहते हैं नहीं, मैं कैसे फेंक दूं, क्या मेरी चीज है। तो ये उसके प्रति अपनापन करता है। तो भैया तुझे इस बहुमूल्य रत्न समान ये शाश्वत पद मिल जाएगा, अविनाशी पद मिल जाएगा, जिसके बाद दुख सदा सदा के लिए अभाव को प्राप्त हो जाएंगे। तो आयु की क्षणभंगुरता को दिखाने के लिए आगे बात करते हैं। पेज नंबर 67 की अंतिम पंक्तियां हैं, देखिए आप। आगामी दो छंदों में आयु की क्षणभंगुरता को दिखाते हैं। किस प्रकार क्षणभंगुर है आयु? अनुष्ठुप श्लोक है। शिखरिणी छंद। सलिलम आती जाती शाश्वत द्वारा करे निरंतर गमनागार, अज्ञानी जन करते अजर अमर अज्ञान, की गति का स्थित जल सम होती आयु निरंतर शील, आयु का अनुगामी होकर कृष होता है दुष्ट शरीर, आयु देह दोनों क्षणभंगुर, अन्य सभी को नश्वर जान, अज्ञानी इनको धीर माने, नौका तिष्ठित मंच समान। देखो कैसी बात कर रहे हैं। हर समय श्वास उत्पन्न होती है और श्वास नष्ट होती है। प्रतिक्षण ये काम हो रहा है। श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, है ना। श्वास चल रहा है ना हर समय। तो आना और चले जाना, फिर श्वास ली फिर वो खत्म हो गई, फिर श्वास ली फिर खत्म हो गई। तो ये कह रहे हैं प्रति समय आती जाती श्वासों से ये अभ्यास कर रहा है। काय का? कि गमन करने का, चले जाने का। श्वास जिस प्रकार से आके जा रही है तो मानो हर श्वास के माध्यम से इस व्यक्ति का निरंतर अभ्यास चल रहा है कि इसी प्रकार एक दिन ऐसा आएगा कि धीरे धीरे करके सब पूरी हो जाएगी और मैं छोड़ के चला जाऊंगा। क्या कहा? आती जाती श्वासों द्वारा, क्या कहा? आती जाती श्वासों द्वारा करे निरंतर गमनाभ्यास। निरंतर गमन का अभ्यास चल रहा है।
गमनाभ्यास करे निरंतर। किंतु इन्हीं में अज्ञानी जन करते अजर अमर अध्यात्म। अज्ञानी जीवों को इसी स्थिति में ऐसा लगता है आ रही है सांस, अरे कहाँ रुकती कहाँ है, देखो चल तो रही है, कंटिन्यू चलती रहती है, ये कोई रुकती है क्या, ऐसे कोई कब से चल रही है। माने इन्हीं आती जाती सांसों में अज्ञानी जीव अजर अमर का अध्यास कर, अध्यास माने भ्रम, अजर अमर पने का भ्रम हो गया। इनकी तो रुक गई, अपनी काय को रुकेगी, अभी तो चल रही है, अरे अभी तो चल रही है, चल रही है, अभी तो जिंदा है क्या माने नफस देख करके कहे, दूसरे को लगता है अरे नहीं नहीं अभी तो चल रही है, श्वास चल रहा है, अभी तो नाड़ी धड़क रही है, अभी तो श्वास आ रहा है, नाक के हाथ लगा करके देखो, कि नाड़ी पकड़ करके देखो, इसको अजर अमर पने का अध्यास दिखाई देता है। ये कह रहे हैं तो छूटना ही है। अरहट की घटिका तिथि सम है, ये कुछ प्राचीन उदाहरण दिया है, कुछ क्या कहते हैं, ये जल मतलब वो जो है इस तरह का कुछ चक्र और ऐसा कुछ जो अरहट चलता है ना, ऐसा कुछ कुएं में से पानी निकालने के लिए, हाँ शायद इस तरह का कुछ। तो उसमें जल की स्थिति के समान, उसमें जल की स्थिति कितनी देर है, भरा और निकला हो तो निकालने का काम करता है, इस तरह का कोई यंत्र है। तो उस स्थिति के समान होती आयु निरंतर क्षीण, ये आयु निरंतर क्षीण हो रही है, नष्ट हो रही है। और पता है आयु तो नष्ट हो रही हो तो हो रही हो, ये शरीर जो है जिसको मैं अपना समझता था, ये अपना नहीं है, ये तो आयु का है, ये मेरे हिसाब से नहीं चलता, ये आयु का अनुगामी है। जैसे अपन ने पीछे ऐसी बात पढ़ी थी ना, पतनोन्मुख है, यह शरीर निरंतर पतनोन्मुख है, उसी प्रकार की बात आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं, आयु का अनुगामी होकर क्रश होता यह दुष्ट शरीर, ये दुष्ट शरीर भी क्रश होता चला जा रहा है, कमजोर होता चला जा रहा है, जीर्ण शीर्ण होता चला जा रहा है, झुर्रियां पड़ती जा रही है, शिथिल हो रहा है, हाथ पांव धीरे धीरे करके जवाब देने लगे हैं, घुटने दर्द करने लगे हैं, पैर लड़खड़ाने लगे हैं, शरीर कांपने लगा है। ये क्या हो गया, ये आयु का अनुगामी हो रहा है ये शरीर। जैसे जैसे आयु बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे उसके साथ साथ में ये शरीर भी मानो उसी का साथ दे रहा है, मेरा साथ नहीं देता। यह दुष्ट शरीर और आयु और देह दोनों ही क्षणभंगुर है। लेकिन आचार्य देव क्या कह रहे हैं, आयु का अनुगामी शरीर माने समझ लो आप दोनों में अत्यंत घनिष्ठता है, आयु और शरीर, और है ही सब आयु और शरीर। इस शरीर में स्थिति तभी तक है जब तक आयु है, शरीर की स्थिति आयु के आधार पर ही है, आयु खत्म और शरीर का साथ छूट गया। तो शरीर और आयु का कैसा संबंध है कि शरीर और आयु का संबंध जन्म से लेकर मरण तक है। आयु देह दोनों क्षणभंगुर, आयु भी समाप्त हो जाएगी और शरीर भी क्षणभंगुर है। अन्य सभी को नश्वर जान और बाकी सबको तो नश्वर जान। जब शरीर आयु ही स्थिर नहीं है तो फिर बाकी क्या स्थिर हो सकता है। देखो ये जीव जब बचाने का प्रसंग आता है तो सबसे पहले शरीर को बचाने का प्रयास करता है। जब भी बचाने का प्रयास आवे, क्या आपसे ये कहें कि आप देख लो ये समुद्र में से डूब रहे हो, है जहाज डूब रहा है, कोई एक चीज बच सकती है, कोई एक चीज। अब आप जो चाहें वो कर लो, किसको बचाना है कि एक चीज बच सकती है इसमें से इसको बचाना है। ऐसा समझता है कि मैं बच जाऊं, धन से मतलब नहीं है, धन नष्ट होता हो तो होने दो और परिवार नष्ट होता हो तो होने दो। देखिए एक हद तक परिवार को बचाने का प्रयास करता है, लेकिन कब तक, जब तक स्वयं बचा रह सके। और जब स्वयं की ही मौत आ जाए सामने तो फिर परिवार एक तरफ, स्वयं ही अपने आप के बारे में ही विचार करता है। तो अकबर ने पूछा बीरबल से कि कौन व्यक्ति, मतलब दुनिया में ये व्यक्ति सबसे ज्यादा किसे चाहता है। सबने अलग अलग तरह के जवाब दिए और 99% लोगों के जवाब आए थे कि अपने बच्चे से जैसी प्रीति होती है ऐसी किसी से नहीं होती। अकबर का, बीरबल का तो ये जवाब था
कि नहीं महाराज मैं इससे सहमत नहीं हूँ। व्यक्ति अपने आप से ही सबसे ज्यादा प्रेम करता है। कैसे कैसे माने इसको? यार सब लोग कह रहे हैं बच्चे से ज्यादा प्रेम करता है, और देखो आप अपने आप से प्रेम करता है, तो क्या करें? परीक्षण कर लो आप, कैसे परीक्षा की जाए इसकी? सब बच्चों से प्रेम करते हुए दिखाई देते हैं, स्वयं कष्ट पाकर के भी बच्चे का भला सोचते हैं। बोलो सारी दुनिया में ऐसा है या नहीं है? आप कैसे कहते हो कि अपने आप से ज्यादा प्रेम करता है? तो एक पानी की, एक कांच की पानी का कुंड, और उस कुंड में एक बंदर को और उसके बच्चे को छोड़ दिया, और खाली कुंड में पानी भरना शुरू किया, ऊपर से बंद और कांच का, और बाहर से पूरे सभा जो है लगी हुई है, सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। परीक्षा करके देख लो बच्चे को ज्यादा चाहता है या अपने आप को ज्यादा चाहता है। और क्या हुआ? धीरे धीरे पानी बढ़ता गया, पानी बढ़ता गया, बच्चे को ऊपर उठा लिया उसने, बंदरी ने। पानी और बढ़ता चला गया, और ऊपर उठा लिया, और बढ़ता चला, बच्चे को और ऊपर उठा लिया। पानी और बढ़ गया तो कंधे पर बिठा लिया, पानी और बढ़ना चालू हुआ तो दो टांग पे खड़े हो गया वो बंदर। देखो देखो सब लोग वाहवाही कर रहे हैं, ताली, अरे बीरबल की आज तो है चौक हो गई आज तो बीरबल मार खा गया। देख लो आप यार, बच्चे के लिए भाई साहब कितना सुरक्षा के उपाय। माथे पर बिठा लिया, पानी और बढ़ता चला जा रहा है, गर्दन तक बढ़ गया तो और ऊपर उठा लिया, और ऊपर उठा लिया, सर पे बिठा लिया उसको, और सब लोग तालियां बजा रहे हैं। देख लो बीरबल, देखो देखो, देखे जाओ देखे जाओ, ये क्या देखते रहो। लेकिन पानी नाक से ऊपर तो हद हो गई, उसी बच्चे को नीचे पटका और उसी के ऊपर खड़ा हो। ये कब तक है? जब तक अपने ऊपर नहीं आ रही है, जब तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं तब तक तो बर्दाश्त करता है, और जब एक हद तक बात आ जाती है तो फिर कुछ नहीं, बर्दाश्त नहीं होती है वो बात, उसी को मारकर स्वयं की सुरक्षा करना चाहता है। मैंने असली बात यह है कि अपने आप को ही ये जीव सुरक्षित रखना चाहता है, इसके अलावा और कोई दूसरा इसको प्रिय है। सर्वाधिक प्रिय की बात चल रही है। मनुष्य ही ऐसा है, मनुष्य को, मनुष्य शरीर ही सर्वाधिक प्रिय है, इस तन को ही ये सर्वश्रेष्ठ मानता है। मैं ही डूब जाऊंगा तो बचाऊंगा किसको? हाँ, मैं ही डूब जाऊंगा तो बचाऊंगा किसको? अब तो दोनों को ही मरना है। देखो तो अच्छा है कि मैं ही बच जाऊं। यदि मान लो मेरे नाक से ऊपर पानी चला गया और मैं मर गया तो फिर ये तो बचेगा नहीं वैसे भी, तो क्या मतलब है? इससे तो अच्छा यही है कि अपन ही बच जाएं। और ऐसा दिखता भी है साहब जगत में, दुनिया में ऐसा सब प्रकट ख्याल में आती है ये बात। अज्ञानी क्या मानता है? आयु और देह दोनों क्षणभंगुर है, अन्य सभी को नश्वर जान। जब ये दोनों ही नश्वर हैं तो बाकी सब तो नश्वर है ही, विनाशी के हैं ही। अज्ञानी इनको थिर माने, नौका स्थित मनुष्य समान। अज्ञानी इनको स्थिर मान रहा है, नौका में बैठे हुए के समान, भ्रम से स्थिर मान रहा है, तो कोई भरोसा नहीं है। एक लहर आई और पलट सकती है, स्थिर नहीं है। कब तक जीवन बिताया जा सकता है नौका में रहते हुए? देखिए अर्थ इन दोनों श्लोकों का आयु की अस्थिरता के संदर्भ में बतलाया है, क्षणभंगुरता के संदर्भ में बात की है। यह आयु उच्छ्वास निश्वास, उच्छ्वास और निश्वास, ग्रहण करना और छोड़ना द्वारा निरंतर गमन करने का अभ्यास करती है। माने उम्र जो है ये अभ्यास कर रही है निकलने का और आने का, आई और फिर निकलने का, आई और फिर निकलने का। माने समझ लीजिए आप, ग्रहण करने का नाम है जीवन और निकलने का नाम है मृत्यु। ग्रहण कर रहा है तो जीवन चल रहा है, और निकल रही है तो मर रहा है, और ये काम निरंतर चलता रहता है। माने आती रहती है श्वास और जाती भी रहती है, तो जीवन बना रहता है। लेकिन निकले तो सही और आए नहीं तो फिर खत्म। श्वास छोड़ तो दी, नहीं श्वास ग्रहण नहीं हुई तो खत्म, बस दम घुट गया, जीवन पूरा हो गया, नाड़ी रुक गई, धड़कन बंद हो गई। ये कह रहे हैं अभ्यास कर रही है मानो बार बार में, फिर चले जाने का, फिर रुक जाने का, व्यतीत हो जाने का।
परंतु यह अज्ञानी जीव अपने को ऐसी आयु से अजर अमर होना चाहता है। चाह है ये मतलब ये भी शरीर की कॉन्टेक्ट से बंधी हुई है कि मेरे को बार बार अनाथ जाना है, ये मुक्त होना चाह रही है। ये क्या चाहता है? अजर अमर होना चाहता है। अध्यास मतलब भ्रम है, धोखा है। अधिकतर ये आयु अरहट की घड़ी के जल के समान क्षण क्षण गलती है और आयु के साथ साथ इस शरीर का भी निरंतर पतन होता है। उम्र के अनुसार दांत भी ढीले पड़ जाते हैं, मुख से निकल जाते हैं, पूरा ही जबाड़ा बदलना पड़ता है। तो ये निरंतर पतन होता है। काया तो आयु की सहचारी है और उसी के साथ लगी है। हमें लगता है हमारी सहचारी है, साहब शरीर साथ दे, लोग ऐसी बातें करते हैं, शरीर साथ देगा तो जरूर करेंगे ये काम। अपनी भी एक बार इच्छा है, बस शरीर थोड़ा सा साथ दे दे, पैदल ही करेंगे वंदना, शरीर साथ दे। तो ये कह रहे हैं शरीर तुम्हारा साथ नहीं देता, शरीर तो आयु का साथ देता है, अपना अनुगामी नहीं है। जब आयु और काया की यह स्थिति है सर्वाधिक प्रिय, उम्र और काया की यह स्थिति है, तो इस जीव के पुत्र, स्त्री, धन धान्य आदि अन्य पदार्थों की क्या बात करें, वे तो प्रत्यक्ष ही जीव से भिन्न हैं। माने जब शरीर की ही ये स्थिति है और आयु की ये स्थिति है कि वे साथ छोड़ करके चले जाएगी। कबीरदास जी तो ऐसा कहते हैं, घर की नारी चले गई, स्वर्गवास हो गया पत्नी का। वे कहते हैं घर की नारी को कहे, का कहे, उसकी क्या बात करें, घर की नारी को कहे तन की नाड़ी जाए। घर की नारी साथ छोड़ देगी ऐसा तो क्या कहें, ये तन की नाड़ी साथ छोड़ देती है तो फिर उसकी क्या बात करें, वो तो सब छोड़ने ही वाले हैं। स्त्री पुत्र घर बार महल मकान सभी पृथक संयोग है, पर संयोग है, प्रत्यक्ष ही इस जीव से भिन्न है, उनकी क्या बात करें। जीवन के मूल कारण आयु और काया दोनों ही क्षणभंगुर है। जिस प्रकार नौका में नाव में बैठा हुआ मनुष्य अपने को भ्रम से स्थिर मानता है, उसी प्रकार यह मूर्ख, देखो ये भ्रम का उदाहरण दिया है, मैंने ऐसा कहना चाह रहे हैं शायद वो समझता है कि मैं तो एक ही जगह पर हूँ। गाड़ी में बैठ करके लगता है ना, 1000 वर्ष पुराना उदाहरण है ये तो, माने ऐसा लगता है नाव में बैठा है, मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं तो बैठा ही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो निरंतर चल रही है, वो नौका निरंतर विहार कर रही है। इस प्रकार इसे ऐसा लगता है मैं कहाँ बड़ा हो रहा हूँ, अब कल से आज तक में क्या बड़ा हो गया, सुबह से शाम तक में क्या बड़ा हो गया, कौन सी आयु घट गई, जैसा था वैसा ही तो हूँ। माने इसे ऐसे लगता है स्थिर हूँ, लेकिन जब 5 साल पीछे दृष्टि डाल करके देखता है तो लगता है ओहो इतना क्या हो गया ये। रोज देखता है तो कुछ लगता नहीं है। आपको जो आपके 15 साल पहले की फोटो से आज जो भिन्नता दिखाई देती है, ये भिन्नता कौन से दिन हुई जी, निरंतर कौन से दिन हुई, क्या भाव जी? आप रोजाना चेहरा देख रहे हो आप, ठीक है ना अपना, तो रोजाना देखते देखते ये कौन से दिन हुआ ऐसा चेहरा, कौन से दिन झुर्रियां पड़ी, बोलो। ये निरंतर ही हो रहा है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, रोज हो रहा है। तो मानता क्या था, मानता तो था स्थिर, लगता रोजाना देखने पर लगता तो है स्थिर। पता है ऐसा कहते थे जब छोटे थे तब कि कांच में दांत मत देखना नहीं तो पीले पड़ जाएंगे, ऐसा कहते? हाँ, कांच में दांत नहीं देखना, क्यों नहीं देखना, क्यों पीले पड़ जाएंगे? इसलिए पड़ जाएंगे कि वो पीले पड़ते हुए दिखते तो है नहीं, और जब देखते हैं तो साफ ही दिखता है क्या? और यदि तो देखेगा तो तुझे साफ ही दिखेंगे तो उनकी सफाई की तरफ ध्यान नहीं देगा, ख्याल में आई बात, तो पीले पड़ जाएंगे वो। तो लगता है नहीं सही है, तो सही है, तो इसमें क्या है, रोजाना ऐसा ही दिखता है। ये कह रहे हैं यहाँ ऐसा ही क्षणभंगुर स्वरूप है, ये बैठा हुआ अपने आप को स्थिर मानता है, भ्रम से स्थिर मानता है। यह मूर्ख बहिरात्मा जीव भी भ्रांति से, भ्रम से अपने को स्थिर मान बैठता है कि मैं भी अजर अमर ही हूँ। भावार्थ में कहते हैं जिस प्रकार नाव में बैठा हुआ व्यक्ति भी गमन करता है, क्या कहा,
नाव में बैठा हुआ भी गमन कर रहा है कि गजब हो गया। ऐसा बैठना और गमन करना, ये दोनों तो परस्पर विरोधी बातें हैं। ये दोनों बातें गले नहीं उतर रही हमारे, एक साथ कैसे हो सकती है? बैठा भी है और गमन भी कर रहा है, बैठा भी है और चल भी रहा है। कि नाव में बैठा हुआ है ना, गाड़ी में बैठे हुए हम बैठे हैं कि चल रहे हैं? देखो ट्रेन में सफर करते करते जब मोबाइल बजता है और पूछते हैं कि कहाँ हो, आ गए क्या? कि नहीं अभी तो रास्ते में ही चल रहे हैं। क्या कोई बराबर में बैठा हुआ ये कहे उससे, कैसी बात कर रहे हो, आप चल रहे हो कि बैठे हो? आप फोन पे क्या बात बोल रहे हो, रास्ते में चल रहे हैं? हमने तो आपको देखा ही नहीं, कब से बैठे हो आप? तो आप कह रहे हो चल रहे हैं। माने देखो आप बैठे बैठे भी चलना होता है, ये कैसा स्वरूप है। ये कह रहे हैं नाव में बैठा हुआ व्यक्ति, वाहन में बैठा हुआ व्यक्ति, गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति भी गमन करता है, परंतु वह भ्रम से अपने को स्थिर मानता है। सच बात यह है कि वो गमन ही कर रहा है, पैरों से गमन नहीं कर रहा हो, लेकिन क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो रहा है। उसका गमन हुआ कि नहीं हुआ? यदि उसका गमन नहीं हुआ तो वो जयपुर से जोधपुर कैसे पहुंच गया? उसका गमन नहीं हुआ तो आप कहेंगे हम तो घर के बाहर बैठे थे गाड़ी में और वहां जाकर के उतरे, हमने थोड़ी ना गमन किया। गमन तो गाड़ी ने किया है। कि नहीं, जिस स्पीड से गाड़ी चल रही थी उसी स्पीड से अंदर बैठा हुआ जीव चल रहा था, और उसी स्पीड से उस जीव आत्मा के साथ में बंधा हुआ है जो शरीर है वो भी क्रियावर्ती शक्ति से उसी स्पीड से चल रहा था। गाड़ी की स्पीड ज्यादा हो जाए और बैठने वाले की स्पीड कम हो जाए तो पीछे की तरफ गिर जाता है। क्या समझ रहे हैं आप? बाइक पे बैठे आप, क्या बैठे और उसने एकदम गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी, एक्सीलेटर एकदम तेज दिया तो पीछे बैठा हुआ धड़ाम गिर जाता है। पीछे क्यों गिर जाता है? वो उसी स्पीड से चल रहा होता तो नहीं गिरता। नहीं, गाड़ी की स्पीड ज्यादा और बैठने वाले की कम तो गिर जाता है नीचे। ऐसा होता है। ये स्वरूप ही है इस तरह का। मतलब ये तत्व दृष्टि से बात बिल्कुल स्पष्ट ख्याल में आती है अपने को, क्योंकि जीव में भी क्रियावर्ती शक्ति है, पुद्गल में भी क्रियावर्ती शक्ति है। जीव और पुद्गल जो गमन करते हैं वो अपनी क्रियावर्ती शक्ति से गमन करते हैं। इसमें भी यदि किसी में यदि गमन करने की योग्यता न होवे तो फिर गमन नहीं कर सकता। जितनी गमन करने की योग्यता है उतना ही गमन हो पाएगा। ये कह रहे हैं भ्रम से ऐसा मानता है कि मैं स्थिर हूं। उसी प्रकार श्वास निश्वास द्वारा आयु के निरंतर क्षीण होने पर भी और उसके साथ काया के जीर्ण होने पर भी, देखिए क्या कहा, आयु के लिए तो कहा क्षीण होने पर और काया के लिए कहा जीर्ण होने पर। आयु तो नष्ट हो गई है और शरीर कैसा है, जर्जर हो गया है, जीर्ण हो गया है। इसलिए देखो आयु जो नष्ट हो गई है वो तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन शरीर जो जीर्ण हो गया है तो उस पर प्लास्टर करने का प्रयास करता है, लिपा पोती करके थोड़ा सा फिर दोबारा संभाल कर इसको कोशिश करता है। और किसी हद तक वो नाम कर्म के सहयोग से और कुछ ऐसी व्यवस्था बने तो जर्जर होता हुआ वापस थोड़ा सा ठीक हो जाता है। रिपेयरेबल है ना ये। जर्जर मतलब जीर्ण शीर्ण। आवाज खराब हो गई तो रिपेयर हो जाती है दोबारा। घुटने में फ्रैक्चर हो गया तो रिपेयर हो जाता है, वापस जुड़ जाता है। तो जीर्णता शब्द का प्रयोग किया है शरीर के लिए, और आयु के लिए प्रयोग किया है क्षीणता। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 41 वर्ष का हो गया, कोई 35 वर्ष का हो गया, अब वो कहेगी नहीं साहब 35 वर्ष तो जो आयु बीत गई ना, अब वो जो क्षीण हो गई वो दोबारा आ जाए। 35 वर्ष के व्यक्ति को 30 वर्ष का नहीं बनाया जा सकता। अच्छा सारे रिकॉर्ड बदलवा दें अपन, तब तो 35 वाला 30 का हो सकता है। वोटर ID कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और सब जो भी है उस सब में एक साथ अपन बदलवा दे रहे हैं कुछ, तो अपनी उम्र 5 साल कम हो जाएगी कि नहीं? बोलो, कहने में कम हो जाएगी, आयु तो कम नहीं हो सकती है। लोगों को कहने में, लोगों को बताने में जरूर आप अंदर ही अंदर ये मान करके जरूर खुश हो जाओ कि अभी तो मैं इतने का ही हूँ, अंदर ही अंदर खुश होते रहो। वस्तु स्थिति तो ये है कि जैसा उसका परिणमन होना था, जितनी क्षीण होनी थी उतनी आयु क्षीण हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। आयु के निरंतर क्षीण होने पर भी और उसके साथ में काया के जीर्ण होने पर भी यह मूढ़ जीव मानता है कि मैं ऐसा ही रहूंगा।
मैं ऐसा ही रहूंगा। और कोई स्थिर नहीं रहता है। आयु और काया ये दोनों जीवन के कारण हैं। जब ये भी चंचल और क्षणभंगुर है तो जीने की क्या आशा करना। जैसे रेत की घड़ी से पानी सदा बहता रहता है, वैसे श्वास निश्वास से आयु क्षीण होती रहती है और शरीर जीर्ण होता रहता है। आयु पूर्ण होने पर काया भी नहीं रहती, क्योंकि उसी की अनुगामी है वो। इसलिए विवेक पुरुष इन दोनों को विनश्वर जानकर इनके प्रति ममत्व छोड़ते हैं। जब आयु और काया से ही ममत्व छोड़ दिया, तब स्त्री पुत्रादि से ममत्व कैसे रह सकता है, क्योंकि वे प्रत्यक्ष ही भिन्न हैं। जल पे ज्यों जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों है एक मिल सुत रामा। बोलो, जल और दूध, जल पे ज्यों जिय तन मेला, शरीर और आत्मा इनका मेल है दूध और पानी की तरह। पे भिन्न भिन्न, लेकिन एक में एक दिखाई देने पर भी भिन्न भिन्न ही है। शरीर और आत्मा मिल नहीं गए, न्यारे न्यारे ही है दोनों। पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, इसलिए प्रकट जुदे धन धामा। जैसे धन धान्य आदि जो है, स्त्री पुत्र आदि जो है, ये तो प्रकट ही भिन्न दिखाई देते हैं। ये तो हमसे प्रकट चौड़े ही पृथक हैं। तो इनके साथ में एक में एक पना मानना, इनके साथ में तन्मयता करना, ये समझदारी का काम नहीं है। क्यों है एक मिली सुत रामा, पत्नी और पुत्र आदि के साथ में क्यों एक में एक होता है। तन से जिसका एक के नहीं हो, सुत तीर मित्रों से कैसे। जिसका अपने शरीर के प्रति अपनापन नहीं है, जो कि अपने पुण्य पाप कर्म के उदय से प्राप्त हुआ है, एक क्षेत्रावगा जिसके साथ में संबंध है, ऐसे शरीर के साथ में ही जो ये शरीर है, इससे ही जिसका अपनापन नहीं है, तो फिर शरीर से संबंध रखने वाले से कैसे संबंध हो सकता है। आप बताइए, जिस व्यक्ति ने पत्नी से तलाक ले लिया, अब ससुराल वालों से क्या संपर्क है, क्या संबंध है बोलो। ये नहीं साहब, ये पत्नी तो मेरी नहीं रही, लेकिन साले तो मेरे हैं ना। होंगे कि नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बाकी का संबंध तो उनसे था, अब वही नहीं है, तो औरों का भी संबंध नहीं है। इसी प्रकार समझ लीजिए आप, स्त्री का, पुत्र का, माता पिता का, भाई बहन का, इन सब का संबंध किससे है? कि शरीर से है। अब शरीर से ही मैंने संबंध तोड़ दिया, तो फिर उनसे संबंध कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो शरीर के संबंधी है। ख्याल नहीं बात? तो महामुनि राजाओं ने स्त्री पुत्रादि के साथ में संबंध नहीं तोड़ा, उन्होंने तो एक शरीर के साथ में नाता तोड़ा है, और बाकी संबंध अपने आप टूट गए हैं। एक संबंध तोड़ने पर उससे रिलेटेड जितने भी संबंध हैं, वो सब के सब टूट जाते हैं एक झटके में। ठीक है ना? तो ये शरीर के साथ में संबंध मैंने तोड़ दिया, तो अब माता पिता के साथ में संबंध रहेगा कि नहीं? कैसे रहेगा? किसके माता पिता? अरे माता पिता तो शरीर के है ना। अब शरीर ही नहीं है तो माता पिता काहे के हो गए? कोई संबंध ही नहीं रहा माता पिता से। ऐसे बात कह रहे हैं ये। आयु और काय से ही ममत्व छोड़ दिया हमने, आयु से भी ममत्व छोड़ दिया और काया से भी ममत्व छोड़ दिया, तब स्त्री पुत्रादि से ममत्व कैसे रह सकता है? अर्थात नहीं रह सकता, क्योंकि वे तो प्रत्यक्ष ही भिन्न हैं। स्त्री को छोड़ करके मंदिर आ सकते हैं, घर को छोड़ करके तो सभी मंदिर आते हैं, धन को छोड़ करके आते हैं, गाड़ी भी बाहर छोड़ करके आते हैं। बोलो, सबको छोड़ छोड़ के आ सकते हैं मंदिर, लेकिन शरीर को छोड़ के आ सकते हैं क्या? सब सामान छोड़ करके आ सकते हैं, लेकिन शरीर को छोड़ करके, कभी शरीर को छोड़ के गए हो साहब आप कहीं? 10, 20, 40, 50 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में बाबूजी शरीर को छोड़ के कहीं गए क्या आप? जहाँ गए, शिखर जी गए तो शरीर साथ में, वंदना के लिए चढ़े तो शरीर साथ में, पत्नी साथ हो चाहे नहीं हो, आगे पीछे हो जाए, लेकिन शरीर तो साथ में। बोलो, सपने में भी साथ। हाँ, माने ये शरीर जो हमेशा ही साथ में है, बाकी का साथ तो चौड़े छूटते हुए दिखाई देता है, लेकिन जिसका साथ निरंतर बना रहता है,
कहते हैं ऐसा घनिष्ठ मित्र जन्म से लेकर आज तक जिसने हमारा साथ नहीं छोड़ा, ये शरीर भी जब साथ छोड़ देगा तो जो छूटे हुए ही हैं उनके साथ की क्या बात करें। वो तो अलग ही हैं, हमसे भिन्न ही हैं, क्योंकि वे प्रत्यक्ष ही भिन्न है, प्रत्यक्ष ही हमसे न्यारे हैं। देखिए आगे, श्वास की उत्पत्ति में ही दुख, आगे नई बात कहते हैं अपन, श्वास की उत्पत्ति मात्र में ही दुख है। जब श्वास ही दुख रूप है तो श्वास से होने वाले जीवन में प्राणी को सुख कैसे होगा? ये बात आगामी छंद में कहते हैं। देखिए क्या बात कही कि श्वास ही दुख रूप है। अब ये जीवन किससे मिला है? अरे श्वास से मिला है, तो श्वास ही दुख रूप है तो जीवन सुख रूप कैसे हो सकता है? हम बात करें कि कर्म है ना, कर्म, जितने भी कर्म है कि ज्ञानावरणी कर्म तो इस जीव को बांधने वाला है, बंधन है ज्ञानावरणी कर्म का, दर्शनावरणी कर्म का भी बंधन है, मोहनी कर्म का भी बंधन है, वेदनी का भी बंधन है, नाम कर्म का भी, गोत्र कर्म का भी, अंतराय कर्म का भी, सबका आयु कर्म का बंधन थोड़ी है। एक बात बनती है नहीं, लेकिन बंधा तो है आत्मा के साथ में, आठों ही कर्म बांधते हैं ना इस जीव को। तो बंधन अच्छा है कि बुरा है? कर्म बंधन, बुरा है, बंधन तो बंधन है, कर्म बंधन तो बुरा ही है ना। कोई भी कर्म का बंधन हो, चाहे ज्ञानावरणी का हो, चाहे मोहनी का हो, नाम का हो, चाहे आयु का हो, तो बंधन तो बंधन ही है। तो आयु कर्म का भी बंधन मात्र है, तो बंधन सुखरूप कैसे हो सकता है? ये बात नहीं समझ में आ रही। जब बंधन मात्र दुख का हेतु है तो आयु कर्म का भी बंधन ही है ना, वो सुखरूप कैसे हो सकता है? बंधा हुआ व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। ये बात यहाँ कह रहे हैं, श्वास दुख रूप है और श्वास से होने वाला जीवन वो सुखरूप कैसे होगा? यह बात आगामी छंद में कहते हैं। अनुष्ठ छंद बोल लेते हैं अपन, कोई सरल बातें पढ़ लेते हैं। उच्छ्वास खेद जन्यत्वात् दुख में श्रोत्र जीवितम तद्विरामो भवेन् मृत्युर्नृणां मणकुत सुखम। जीवन को दुख में जानो, श्वास बिना मरता प्राणी, फिर इनमें कैसे सुख मानो। देखो क्या कह रहे हैं, खेद जन्य उच्छ्वास, ये उच्छ्वास भी खेद जन्य है। इस श्वास से भी खेद होता है, खेदोत्पन्न करने वाली है। अतः इस जीवन को दुखमय जानो, इस जीवन को दुख स्वरूप स्वीकार करो। श्वास के बिना भी मरता प्राणी, ये प्राणी श्वास के बिना भी मरता है, फिर इससे कैसे सुख मान सकते हैं हम? श्वास नहीं होने पर भी मरता है। देखिए अर्थ इसका, यह उच्छ्वास खेद पूर्वक उत्पन्न होती है, इसलिए दुख ही है। इसके होने पर ही जीवन है और इसके अभाव में मरण। अतः कहो प्राणियों को सुख कहाँ से होगा? क्योंकि ये श्वास तो आ जा रही है ना, इसके आने पर अच्छा लगता है, इसके छूट जाने पर, चले जाने पर बुरा लगता है। तो ये श्वास हमारे सुख का कारण कैसे हो सकती है? ये दुख का ही कारण है। भावार्थ देखिए क्या कहते हैं, जहाँ खेद नहीं है वहीं दुख है, सुख है, खेद नहीं है, है ना? जहाँ खेद है वहीं दुख है और जहाँ खेद नहीं है वही सुख है। उच्छ्वास तो खेद से ही उत्पन्न होता है और जब तक उच्छ्वास है तभी तक जीवन है। श्वासोच्छ्वास जब तक है तभी तक जीवन है। अतः जीने में भी सुख नहीं है, क्योंकि उच्छ्वास खेद रूप है, श्वासोच्छ्वास दोनों ही, और जब तक ये है तब तक जीवन है, माने जीवन भी दुख रूप ही है, जीने में भी सुख नहीं है। उच्छ्वास के अभाव में मरण है और मरने में जीव ही नहीं है, तो सुख कैसे होगा? बोलो, उच्छ्वास का अभाव हो गया, ये प्रश्न है। उच्छ्वास के अभाव में मरण है,
सांसों सांस रुक गई तो मरण हो गया, और जब मर गया तो मरने में जीव ही नहीं है, क्योंकि जीव तो निकल के चला गया। तो फिर अब सुख सुख कैसे होगा उससे? इसलिए तुम ही कहो जीवों को सुख कहां से होगा। जैसे ही श्वास रुक गई तो फिर जीवन ही नहीं है ना, मरण हो गया। तो उस उच्छ्वास से जीव को सुख कैसे होगा? श्वास के रुकने से। इस शरीर का संबंध तो दुख ही का कारण है। देह से नेह, कैसे शब्द देते हैं, देह से नेह, ऐसे तो बंदी एक अपन शब्द बोल रहे थे, 2-3 बार बोला था अपने, ऐसे तन से तन्मयता, ऐसा तन से तन्मयता, देह से नेह, ये सब दुख के कारण है। शरीर के प्रति स्नेह का त्याग करने पर होने वाला वीतराग भाव ही सुख रूप है। अतः वीतराग भाव ही अंगीकार करना चाहिए। वही सब बातें हैं, सरल बातें हैं, और प्रकरण वही चल रहा है। कुल मिलाकर ये श्वास जो है ये मरण की हेतु है, दुख की हेतु है। इसलिए वहां से दृष्टि हटाओ, शरीर के प्रति अपनेपन का त्याग करो, देह के प्रति ममत्व को छोड़ो। शरीर को अपना नहीं मानेगा, देह को अपना नहीं मानेगा, देह के प्रति नेह नहीं होगा, तन के प्रति तन्मयता नहीं होगी, और जो ऐसा वितराग भाव होगा वो वितराग भाव ही एकमात्र सुख का कारण है। माने ऐसा वितराग भाव जिसमें शरीर के प्रति राग भी नहीं है और शरीर के प्रति द्वेष भी नहीं है। माने राग द्वेष विहीन बुद्धि, तन के प्रति, शरीर के प्रति अपनापन करे तो राग है, और शरीर को कष्ट देवे जबरन वो द्वेष है। तो द्वेष और राग दोनों जहाँ नहीं है, ऐसा वितराग भाव ही सुख रूप है, और ऐसे वितराग भाव को ही अंगीकार करना चाहिए। ऐसे वितराग भाव को अंगीकार करने की यहाँ प्रेरणा दी है। और जो जीवन है, कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब मरेंगे तब मरेंगे, उच्छ्वास जब छूटेगी तब छूटेगी, श्वास जब छूटनी होगी तब छूटेगी, अभी जब तक है तब तक तो ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि भैया इसके बीच में जो जीवन है, श्वास और उच्छ्वास के बीच में, ये जीवन भी बहुत थोड़ा है, बहुत अल्प है, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। ऐसी बात आगे कही है। ये चर्चा अपन फिर कल करेंगे, परसों करेंगे, कल संभव नहीं है। देख लीजिएगा, बाबूजी चला लेंगे या तो, है ना। ये मूरख मुसाफिर क्यों करावे मौत सोता है। अरे मूरख मुसाफिर क्यों करावे मौत सोता है। संभल उठे बांध ले गठरी, समय क्यों व्यर्थ होता है। संभल उठे बांध ले गठरी, समय को व्यर्थ होता है। किसी का पल घड़ी चिन्ह में, किसी का एक दो दिन में, किसी का पल घड़ी चिन्ह में, किसी का एक दो दिन में। बजे जब कोच का डंका, बजे जब कोच का डंका, तो जाना सबको होता है। अरे मूरख मुसाफिर क्यों बढ़ावे मौत सोता है। खड़ा है काल लेकर मौत का डंडा तेरे सिर पर। खड़ा है काल लेकर मौत का डंडा तेरे सिर पर। अरे अब चेत चेतन देख, अरे अब चेत चेतन देख, दुनिया में क्या होता है। अरे मूरख मुसाफिर क्यों पड़ावे मौत सोता है। तेरे माँ बाप दादे सब गए हैं जिस
जाना है, कहो किस किस को रोता है, उसी में सबको जाना है, कहो किस किस को रोता है। अरे मूरख मुसाफिर क्यों पड़ा बेहोश सोता है, बनी है आड़ चमड़े से रुधिर और मांस मय काया, बनी है आड़ चमड़े से रुधिर और मांस मय काया, जरे दिन रात मल इससे, जरे दिन रात मल इससे, तू क्यों मल मल के धोता है, जरे दिन रात मल इसमें, तू क्यों मल मल के धोता है। अरे मूरख मुसाफिर क्यों पड़ा बेहोश सोता, लड़कपन खेल में खोया, जवानी में विषय तेरा, लड़कपन खेल में खोया, जवानी में विषय तेरा, बुढ़ापे में बड़ी रचना, बुढ़ापे में बड़ी रचना, गया नर जन्म होता है, बुढ़ापे में बड़ी रचना, गया नर जन्म होता है। अरे मूरख मुसाफिर क्यों पड़ा बेहोश सोता है, गई सो तो गई अब भी रही को राख ले मकन, गई तो गई अब भी रही को राख ले मकन, करो निज काज आत्म का, करो निज काज आत्म का, नको भव दज में होता है, करो निज काज आत्म का, नखा भव दज में होता है। अरे मूरख मुसाफिर क्यों पड़ा बेहोश सोता, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे मुझो, सदा दे मुझो। Lord, I shall do the